हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल एडू क्लासेस में। आज की क्लास आप लोगों के पढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए भेज दी है कि कुछ क्वेश्चन आप देखते जाएं और इसके माध्यम से मैं कुछ आपको बता भी सकूँ। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं अभी तक और इसी टाइप के क्वेश्चन से उठा के आपके परीक्षा हॉल में दिए जाएंगे। तो अब आपका अप्लाई करने का समय है। बहुत पढ़ा है अभी तक, ये पूरा कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं रखना है, उछलना कूदना नहीं है। यदि कोई आसान प्रश्न देख लेना है या कोई कठिन प्रश्न है तो निराश नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। कितना करना है आपको, 100 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी साहित्य में, जिसमें आपको देखिए उसमें आप 65 प्लस करके सही करके आना, लेकिन सॉल्व सभी करना है। इतना फास्ट रखिए कि 100 प्रश्न हो जाएं, ठीक है। और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, उसमें 150 प्रश्न होंगे। 50 में आपका 25 क्वेश्चन राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना यदि आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाके अच्छे से एग्ज़ाम को जो है अटेंड करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है हमारा, कुबले माला कथा के रचनाकार कौन है? तो आपने पढ़ा होगा उद्यतन सूर्य। माला कहाँ से फूल लाते हो? उद्यान से लाते हो। प्रश्न नंबर 2 है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की है। शाखी शब्दी दोहरा कहानी कहनी उपखान, ये जो मित्रों है पंक्ति, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये कबीरदास की नहीं है, ये तुलसीदास की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है वो है, विशलदेव रासो के रचनाकार है नरपतिनाल, राजमती इसकी नायिका है। अद्यमाण जो है अब्दुल रहमान जिनको कहा गया है, इनकी रचना पूछी गई है, तो ये हो जाएगा संदेश रासक, ठीक है। संदेश रासक जो है अद्यमाण की रचना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है काव्यालंकार संग्रह, इसके रचनाकार हैं उद्भट। 7वां प्रश्न जो हमारा है वो है एवं क्रम हेतु, ये मित्रों यहाँ पे जो होगा अभिनव गुप्त की, ये जो है अभिनव गुप्त आपको पता है, ये नाट्यशास्त्र के चौथे व्याख्याता हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 हमारा जो है वो है मित्रों की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ग्रंथ जो है किसका है ये आपको पता होगा, ये व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 जो है हमारा वो है, यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है, मस्तीन सुखा डाही भी, तो ये आपकी पैसाची जो पंजाबी से निकली है। 10वां जो हमारा प्रश्न है, अष्टछाप के कवि कौन है? तो उनको नहीं है, याद रखना, रैदास नहीं है। 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, राधावल्ली संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो ये हित हरिवंश, हमने आपको बताया था कि राधा जी सभी का हित चाहती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो याद रखना मधुमालती मंझन की रचना है। 13 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ, देखिए रसमंजरी किस पर आधारित है? नायिका भेद पर आधारित है। मैंने आपको बताया था कि पीवाई एमसीक्यू जब भी सॉल्व करना तो इसी टाइप से कि रसमंजरी जो है किस पर आधारित है? नायिका भेद पर आधारित है। और ये नंददास जी की रचना है। नंददास जो है अष्टछाप में सबसे छोटे हैं, जिनका जन्म 1533 में हुआ था। चलिए यहाँ पे 14 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक, नायिका भेद पर लिखी गई है हित तरंगणी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है कि रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो रीतिमुक्त सेनापति नहीं है, ये रीतिबद्ध है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, तो वो छत्र प्रकाश है। प्रश्न नंबर 18 है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो हेमचंद्र जो 12वीं शताब्दी के हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है और क्या कहा जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। मित्रों, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो वो है नंदुलारी बाजपेयी, इन्होंने ही किया था। विजयदेव नारायण शाही जो है, इन्होंने साखी और जायसी नाम की रचना लिखी है और ये आपके तृतीय ताल सप्तक जो है उसमें है, ठीक है, ध्यान रखना। 21 नंबर है क्वेश्चन हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में कोलकाता में हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, देहरी भई विदेश के विधा की रचना है, तो आत्मकथ्य है, ये आत्मकथा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो वो कौन सी है? सियोयन है, जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो है वर्णरत्ना का ज्योतिषर ठाकुर का। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो वो है राम कुमार वर्मा।
26 नंबर प्रश्न जो हमारा मित्रों है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी समुदाय की नहीं है, मराठी दक्षिण समुदाय की है, ठीक है, महाराष्ट्र से आई है। 27 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये ग्रियर्सन का है, राइट। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो बांगरू भी है, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है, लेकिन बघेली नहीं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी हिंदी से निकली है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है मित्रों हमारा, वो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो आपके जो यहाँ पे विजयदेव नारायण शाही है, ये प्रयोगवादी हैं, ठीक है, इसलिए ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। 30 नंबर जो हमारा प्रश्न है, काव्यदर्श दंडी का है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? कुंतक ने दिया था वक्रोक्ति और औचित्य दिया था, क्षेमेंद्र ने ध्वनि दिया था, आपके आनंदवर्धन ने रीत दिया था, बामन ने। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा ने दी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर जो पंक्ति है यहाँ पे, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। तो ये पंक्ति जो है हरिवंश जी की है, उद्धव शतक में। उद्धव शतक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929 और यही रचना जो है रीति काल से संबंधित मानी जाती है हरिवंश जी की। 34 नंबर जो हमारा प्रश्न है मित्रों, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो है आपकी फ्रेंच रो। और छात्र जो है अस्तित्ववाद से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा प्रश्न है वो है बौद्ध गानो दोहा का संपादन किसने किया था? तो वो है आपके हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने इसका संपादन किया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बौद्ध गान और दोहा, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो है 36 नंबर, आपको पता है कि दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? अपभ्रंश का, जैसे गाहा और गाथा कहने से, ठीक है, तो प्राकृत आता है। दोहा या दोहा जो है अपभ्रंश के छंद है। 37 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपका, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो वो है कोर्ट मार्शल जो सुरंजय का है, ध्यान रखना आप, और जातिवाद पर संबंधित है ये वाला। और एक द्रोणाचार्य घरोंदा, अरे मायावी सरोवर शंकर शेष द्वारा रचित नाटक हैं। 38 नंबर जो हमारा प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, तो वो है गंगा प्रसाद बिमल, जो अकहानी से संबंधित है। 39 नंबर जो प्रश्न हमारा है मित्रों, वो है प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो अन्या से अनन्या, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो प्रभा खेतान की आत्मकथा है। बाकी यहाँ पे सभी आत्मकथाएं ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, और इस क्लास में मैं आपको 40 प्रश्न करा रही हूँ। पहला गिरमिटिया उपन्यास है, किसका है? गिरिराज किशोर का है, 1999 में ये प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों आपको ये क्लास कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आपने इसमें कितने सही किए हैं ये भी बताइएगा। और साथ ही मित्रों आपको क्या बताना है, आपको ये बताना, हाँ आपको ये क्लास कैसी लगी ये बताना है। साथ ही आपको इस क्लास को लाइक और शेयर करना है। और साथ ही यदि आप UGC नेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। साथ ही आपको क्या करना है, उसमें क्या दिया जाएगा, नोट्स में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारे नोट्स दिए जाएंगे, फर्स्ट पेपर आपको कराया जाएगा और आपको छोटी छोटी PDF के माध्यम से सारा कुछ पढ़ाया जाएगा और सभी ऑथेंटिक बुक पढ़ाई जाएंगी, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुछ फ्रेंड हमें मैसेज करते हैं कि मैम ये प्रश्न बताइए, तो हम आपको बता देंगे कि आप जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यदि कोई प्रश्न आयोग गलत देता है तो वो सही मानेगा जब आप ऑथेंटिक बुक से उसका जो है आप कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिक बुक उसको दिखाएंगे कि ये इसमें ये लिखा है ना, तो तभी वो सही मानेगा। ओके, तो चलिए मित्रों यहीं पे हम एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।